विधानसभा है सर, जहाँ से बहुत उम्मीद रहता है, वहाँ पे भी ये मुद्दा उठा है। और उस मुद्दा को उठने के बाद क्या रिज़ल्ट मिला हमें? रिज़ल्ट के रूप में हमारे मंगल पांडे जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, जिनसे काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, उनके तरफ से एक रिज़ल्ट आया कि हम आपको 12 लाख रुपए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। शर्मनाक है सर, इसको कृपया मीडिया में मत चलवाइएगा इस बात को। दर्शक आपको देख रहे हैं, यही तो कमाल है सोशल मीडिया का। आज जितने भी सहायता मिल रहे हैं अयान्स को ड्यू टू सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया तो आ रही है, अपना से मीडियाबाजी कर रही है, लेकिन डोनेशन के नाम पर उनका अपील नहीं हो रहा है। ये आप कतई ना कहें, चूंकि ये जो ओपन है, नोट कट नोट एडिट, डायरेक्ट रिलीज। नहीं, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि सर ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। हमारा स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि हम 12 लाख। क्या बात कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं, इतना दिनों से कैंपेन चल रहा है, मुहिम चल रहा है, जैसा कि आप एक आम नागरिक होकर मोबाइल पे देख रहे हैं कि चेनारी के विधायक मुरली प्रसाद गौतम ने चिक चिक कर बोला विधानसभा में, और विजय सिन्हा ने क्या कहा, सदन में बात उठा है, मदद मिलेगा। विजय सिन्हा जी 25 लाख का दुर्गा पूजा का पंडाल बन जाता है। बड़ी विडम्बना यह है इस देश में, अगर राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर के लिए डोनेशन मांग लिया जाए तो सारे भक्त लोग अरबों नहीं खरबों पहुंचा दी उनके खाता में। भगवान अयान्स भगवान का ही दूत है ना जी। ये बीमारी अरबों में एक बच्चे को होता है, वो अयान्स को हुआ है। आप जब राम के नाम पर अरबों खरबों जमा कर सकते हैं, तो क्या आप अयान्स के लिए 16 को जमा नहीं कर सकते हैं? क्या विडंबना इस देश की है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज़ और मैं हूं देवेंद्र कुमार। जनमंच न्यूज़ की मुहिम है जीवन मांगे अयान्स। जीवन मांगे अयान्स के मुहिम को लेकर जिस कदर आप लोगों का समर्थन मिल रहा है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल पांडे जी ने आश्वासन दिया, ध्यान दीजिएगा, आश्वासन दिया कि आपको 12 लाख रुपया की मदद की जाएगी। आपको पता है अयान्स सिंह को जो ज़रूरत है वह अमाउंट है 16 करोड़ रुपया, लेकिन अयान्स को मात्र 12 लाख रुपया देने का स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है। अब सोचिए 16 करोड़ कैसे पूरेगा। मैं आपको बता दूं, अयान्स सिंह को जो बीमारी हुई है वह है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, जिस बीमारी के कारण शरीर का अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 16 करोड़ का मुहिम चल रहा है। ऐसी कड़ी में इस वक्त मैं टीम रॉयल के ऑफिस आया हुआ हूँ। अनुराग मिश्रा जी हैं ये, और ये संदीप मिश्रा जी हैं, और ये इनकी टीम है। ये लगातार अयान्स को मदद कर रहे हैं। इससे आप हमारे पिछला वीडियो में देख सकते हैं, अयान्स के ये लोग घर भी गए थे और उन्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने मुझे बताया कि एक मुहिम चलाना चाहते हैं अयान्स के नाम पर। जैसा कि अब इनके देख सकते हैं, ये इनका एक बैंक, डोनेशन बैंक बनाया गया है, और इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन करवाया कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं इसके माध्यम से डोनेट कर सकते हैं। और विस्तृत जानकारी हम अनुराग जी से लेंगे। अनुराग जी, आप जो हाथ में जो लिए हुए हैं, पहले बारी बारी से समझाएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं अयान्स के लिए, क्योंकि बिहार सरकार ने कदम पीछे हटा लिया। सबसे पहले तो जनमंच न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिस में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा ये कास्टिंग कर रहे हैं। तो सर देखिए, हमें भी ये न्यूज़ मिला और सुनकर बड़ा ख़राब लगा कि 16 करोड़, एक जीवन की जो कीमत तय हुई है वो 16 करोड़ है, और हम जिससे सबसे ज़्यादा अपेक्षा लगा सकते हैं वो हमारा बिहार सरकार। उसके स्वास्थ्य मंत्री, माफ़ कीजिएगा, उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी। उनके तरफ से एक आश्वासन मीडिया के माध्यम से ही, आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से ही सुनने को मिला कि मात्र 12 लाख रुपए की राशि वो दे रहे हैं, जिससे कुछ नहीं होगा। यानी कि अब हमारे जैसे कंपनियों को, या हमारे जैसे लोगों को या आप जैसे मीडिया बंधुओं को, या पूरे भारतवासियों को, पूरे दुनियावासियों को आगे आना पड़ेगा उस छोटे से बच्चों को बचाने के लिए, क्योंकि जो उसकी जीवन की कीमत है वो बहुत बड़ी है। 16 करोड़ का अमाउंट सुनने में जितना ही छोटा लगता है, देखने में उतना ही बड़ा है, और उसकी मूल्य भी बड़ी है। तो इतना बड़ा अमाउंट किसी एक के वश की चीज़ नहीं है। इतने बड़े अमाउंट के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा।
इसी संदर्भ में हमारे टीम रॉयल में कल हमारा एक छोटा सा स्टाफ मीटिंग हुआ था। इससे पहले भी आप ही के मीडिया के माध्यम से बहुत प्यार भी मिला है सभी का, तो उसी माध्यम से हम लोगों ने एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारा जो बिल है वो बिल प्रिंट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा बिल प्रिंट हुआ है, ये हमारे सभी क्लाइंट के पास ये बिल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक बिल बना हुआ है, यहाँ पे हमारे क्लाइंट का नाम भी है और इस तरीके से ये बिल के नीचे में इस बार हम लोगों ने एक प्रिंट करवाया है। एक मिनट थोड़ा बिल को थोड़ा ध्यान से देखें आप। इनका ये बिल है ये जो हमेशा हर मंथ अपने क्लाइंट को जारी करता है। आप नीचे देखिए अपने बिल के साथ इन्होंने अटैचमेंट करवाया है। एक छोटे बच्चे की है यही गुहार, बचा लो मेरा जीवन मेरे यार, अयांश मुझे बचाने के लिए जो बन सके दान। तो देखिए ये इनकी मुहिम है, इनके थ्रू अब ये टीम रॉयल इनके थ्रू बिल के माध्यम से इनके जितने भी क्लाइंट हैं 500 1000 सबके पास ये बिल जा रहे हैं। जो भी आपके पास किस तरह के क्लाइंट हैं? सर हमारे पास सभी धनवान हैं, धनवान दिल से भी हैं और पैसे रुपए से भी हैं। भगवान का उनके ऊपर में बहुत आशीर्वाद है और अच्छे अच्छे लोग हैं। मैं उनका नाम वाया मीडिया 2-4 लोग का नाम ले रहा हूँ, ऐसे तो बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे हमारे पास संजीत भैया हैं जो सरपंच साहब के नाम से मशहूर है परसा बाज़ार में। उनका अंजलि एनजीकॉम के नाम से उनकी कंपनी है। टुनटुन कुमार हैं, रामबली जी हैं, इस तरीके से राहुल रॉय है। राहुल रॉय भी बहुत संपन्न व्यक्ति है, राजगीर में रहते हैं। इनके साथ ही साथ दानिश मलिक हैं जो अनिशाबाद से हैं, संजय सिंह भैया हैं। तो अच्छे अच्छे लोग हैं। विनीत सिंह है भागलपुर से। सभी के सभी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, जिनके पास हमारे पीएसओज लगे हुए हैं। पीएसओज मतलब ये हमारे जो पीएसओ हैं, इन तरीके के पीएसओज हम प्रोवाइड करते हैं, जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जिसका फुल फॉर्म हुआ। तो ऐसे लोग जो है संपन्न हैं। अगर ये भी आगे बढ़ेंगे तो हमें विश्वास है कि हम एक अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे और हमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमारा कहना है कि इस बारकोड पे आप डायरेक्ट पैसा बच्चे को भेजिए। और इसके साथ ही साथ हमने जो 4 फेज़ पे इसमें हमने एक रोल प्ले करा है। जैसे आपने इस गुल्लड़ को दिखाया, तो इस गुल्लड़ का मूल उद्देश्य है कि हमारे जितने भी ये टीम के मेंबर खड़े हैं, अब ये साइट के लिए जब निकलेंगे तो ये उनके साथ गुल्लड़ भी जाएगा और ये वहाँ से गुल्लड़ दिखाकर जो उनसे बन सके, अगर उनको कुछ कैश देना है तो ये कैश डाल देंगे और अगर उनको डायरेक्टली भेजना है तो ये हमारा जो बेटा है अयांश, उसके लिए हम लोगों ने बारकोड डाल रखा है, ये डायरेक्ट उसके अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा फेज़ ये क्लाइंट वाला है। क्लाइंट के माध्यम से भी हम डोनेट करवाना चाह रहे हैं। अगर क्लाइंट हमारा कर रहा, हम बहुत खुश है। क्लाइंट नहीं, वो हमारे सारे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं। तीसरा जो फेज़ है, तीसरा फेज़ वो ये है कि हम डायरेक्टली जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे स्टाफ्स हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट किए हैं कि आप अपनी 1 दिन की जो सैलरी है प्लीज़ उस छोटे से बच्चे को बचाने के लिए डोनेट कीजिए। हमारा आपके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने स्वेच्छा अनुसार अपने मन से अपनी 1 दिन की सैलरी उनके लिए डोनेट कीजिए। अगर हमारा उस बच्चे का आशीर्वाद लगा, ईश्वर हमें देगा, तो हम उन सभी एम्प्लॉयज़ को ये आश्वासन देते हैं कि हम आने वाले दिवाली में वो 1 दिन का जो सैलरी वो डोनेट करें वो बोनस के रूप में उन्हें लौटा देंगे। आइए पहले हम कुछ इनके स्टाफ से मुलाकात कर लेते हैं कि इनका क्या माइंड में चल रहा है। अयांश को लेकर बातें चल रही है, जैसा कि अनुराग जी बता रहे हैं कि सैलरी डोनेट करना है। आप अपना कितना दिनों की सैलरी डोनेट करना चाहते हैं? उनके अनुसार 1 दिन का। आपके दिल से क्या आवाज़ आ रही है? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अभिमन्यु पाल है और मैं टीम रॉयल में एज अ फील्ड ऑफिसर काम करता हूँ, ठीक है। और रही बात सैलरी डोनेशन की, तो मैं अगर चाहूँ, ठीक है, तो अपने फुल मंथ की सैलरी डोनेट करना चाहता हूँ। बट मेरी भी कुछ बेसिक नीड्स हैं जिसको लेके कि मैं अपने 10 डेज़ की सैलरी डोनेट कर दूँगा। जी हाँ, अनुराग जी ने तो 1 दिन का गुहार लगाया। ये उन्हीं के एम्प्लॉय 10 दिन के सैलरी डोनेट करना चाहते हैं। इनका बस चले तो अपना पूरा मंथ का सैलरी दे सकते हैं, लेकिन इनके भी कुछ बाधाएं हैं। अगर दे देंगे तो इनकी मंथली कैसे कटेगी? कितनी सच्ची श्रद्धा अयांश के लिए है। विडंबना देखिए, बिहार सरकार मात्र 12 लाख, क्या मजाक बनाकर रख दिए बिहार सरकार ने। जब गुजरात की सरकार मदद कर सकती है बच्चे को, जब आंध्र प्रदेश की सरकार बच्चे को मदद कर सकती है। मैं बताया था आपको कि 2 बच्चे भी बीमार हुए थे इस तरह के, स्पाइनल मस्कुलर डिजीज। ये गुजरात के थे, दूसरे आंध्र प्रदेश के थे। उनकी सरकार ने उन्हें बचा लिया। अब बिहार सरकार मात्र 12 लाख रुपए। इनका एम्प्लॉय इनसे जानते हैं। आप कितना डोनेट करना चाह रही हैं? सर मेरी जितनी सैलरी है मैं उसके हिसाब से थोड़ा मतलब हाफ ही डोनेट करना चाहूँगी। पूरा क्यों? हाँ। आखिर क्यों? सर अयांश से क्या लगाव हो गया? आप पूरी सैलरी देना चाह रहे हैं आप?
सर वो एक ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, इसी वजह से हम उन्हें बचाना चाहते हैं, हम उन्हें ज़िंदगी देना चाहते हैं। जी हाँ, आयांश को ज़िंदगी देना चाहते हैं, अपना पूरा सैलरी देना चाहते हैं, चूँकि आयांश बच जाए, चूँकि 16 करोड़ बहुत बड़ा रकम है। इस वक्त हमारे डिस्क्रिप्शन में आप वो आयांश से जुड़ा हुआ सब डिटेल देख सकते हैं। इनसे जानते हैं आयांश को लेकर बहुत बड़ा माहौल बन गया है, पूरी तरह से देशवासी साथ दे रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? पहले तो मैं हिंदुस्तान वासियों को जय हिंद जय भारत बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आर्मी पर्सनल आदमी हूँ और इस कंपनी के एक बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। जो बिहार सरकार कर रही है, मैं राजनीतिक से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम राजनीति की भाषा नहीं जानते हैं। बिहार सरकार जो हमारे माननीय मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जी जो कर रहे हैं, वो जैसे ऊँट के मुँह में जीरा का काम हुआ। हम चाहते हैं कि मेरा बिहार सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी पेंशन आता है 45,000 रुपया, मैं पूरे उसको देने के लिए तैयार हूँ। देख सकते हैं कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा। ये अपने पेंशन का सारा रकम आयांश को देना चाहते हैं। आयांश अब हर घर के लाल बन चुके हैं। आयांश को बचाने के लिए अब लोग हर चीज़ करने के लिए तैयार है। अब जैसे कि मैं अभी टीम रॉयल के ऑफिस में, ये अपना ऑफिस को आयांश को समर्पित कर दिया। जब तक आयांश को उनकी 16 करोड़ तक रकम ना पहुंच जाए, उनकी मुहिम चलता रहेगा। और क्या मुहिम बना रहे हैं आयांश को बचाने के लिए, और आप क्या करेंगे आप? जी, हम चाहेंगे कि आगे भी हम कुछ नया मुहिम और शुरू करें, और जिससे आयांश की जितना ज़्यादा मदद हो पाए उतना हम कर सकें। इसके लिए हम लोग अभी और सोच रहे हैं कि अपने जो हम लोग जो नए क्लाइंट भी अभी हमारे जो बन रहे हैं, उनसे भी हम बात करें, या हमारे टच में जो हमारे दोस्त यार जो भी है, सबसे हम लोग कुछ ना कुछ मदद लेंगे ही। जैसा कि आप बता रहे थे कि पूरे राजीव नगर में आप ये चलाना चाह रहे हैं आप, जी, डोनेशन बैंक ना। और मैं आपको जानकारी दे दूं, ये मुहिम ये पूरे राजीव नगर बहुत बड़ा एरिया है, ये यहाँ पे बहुत बड़े लोग रहते हैं। अगर राजीव नगर के लोग भी सपोर्ट कर दिए ना, तो आयांश को बच जाएगा, वो रकम मिल जाएगा। बिल्कुल, बहुत जल्दी मिल जाएगा, जो जल्दी मिल जाएगा। जैसा कि अनुराग जी की बता रहे हैं। अनुराग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप युवा एक उद्यमी है, जिस तरह से आप सामने आए हैं अपने कंपनी को लेकर, आप दोनों जिस तरह से मुहिम चला रहे हैं अपने टीम रॉयल के थ्रू, आपके PSO है, आपके सिक्योरिटी गार्ड हैं, आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी हाउस कीपिंग है, सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं बड़ी बात, हाउस कीपिंग, वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, PSO, हेल्पर, लेबर, ये सारा जितने मेन पावर होते हैं ना, ये सब प्रोवाइड करवाते हैं बिहार में। बिहार नहीं बल्कि और भी दूसरे राज्य में भी। और ये लगे हैं, इनकी मुहिम है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉय, मतलब जितने भी हमारे मेन पावर है, मैं आयांश को पीछे लगा दूं। क्योंकि इनका आयांश के पीछे इतना लगाव क्यों हो गया आपको? सर, मैं उसके घर पे गया था, उससे पहले लगातार एक ट्रेंड चल रहा था। ट्रेंड चल रहा नहीं, आज भी जान रहे कि ट्विटर का नंबर 1 ट्रेंड बना हुआ अभी आयांश का जो टॉपिक चल रहा है। तो आयांश के पीछे लगाव के पीछे रीज़न ये था कि जिस दिन मैं उसके घर गया था, उस छोटे से बच्चे को जब मैंने देखा तो मेरी उंगली को पकड़ लिया। तो उसकी उंगली पकड़ने के बाद मानो वो ऐसा कह रहा है कि मुझे बचा लो। और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, मैं वहाँ खड़ा था, बहुत देर से मैं ये अनुभव कर रहा था कि जितने भी लोग जा रहे थे तो उनकी उंगलियों को वो पकड़ता था। उम्मीद, बिल्कुल। तो वो बच्चा जो है अपने माँ बाप को भी एक मनोबल दे रहा है। मैंने उसके माँ बाप को कहा, तो उसके पिता ने मेरे को, आलोक सिंह ने मेरे को कहा था कि सर अब लगता है मेरा बच्चा बच जाएगा। तो मैंने उनसे कहा था कि लगने वाली बात मत कीजिए, ऊपर जो भगवान बैठा है ना, वो भी माँ बाप के कॉन्फिडेंट के सामने दब जाता है, झुक जाता है। तो लगने वाली बात भूल जाइए, आपका बच्चा बचेगा, क्योंकि ये बिहार है, जननी है। इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं है सर। यहीं से सारे IAS IPS जन्मे हुए हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ IAS IPS देने वाला राज्य है ये बिहार। और यहाँ अगर एक बच्चा बीमार पड़ गया तो वो कैसे नहीं बचेगा। एक डायलॉग है, सभी लोग जानते हैं, एक बिहारी 100 पे भारी। ये बहुत बड़ा डायलॉग है। अगर आज इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो ये हमारे ऊपर में रिटर्न आएगा कि एक ही बिहारी को नहीं बचा पाया। तो मेरे हिसाब से सर सभी को लगना पड़ेगा। बहुत बड़ा रकम है, लेकिन बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े दिल वाले लोग बिहार में रहते हैं और बहुत अच्छे लोग रहते हैं। सभी को बढ़ चढ़ के आना पड़ेगा। बिहार के अलावे आयांश को मदद के लिए पूरे दुनिया से आ रहा है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, अमेरिका, लंदन, दुबई, कुवैत, इराक, सब जगह से आ रहा है। ये इनसे भी थोड़ा जान ले। आप सरदार हैं, आपकी बातें काफ़ी असरदार होगी। आप पंजाब से, अमृतसर से आते हैं? जय सर, अमृतसर से आते हैं। आप बिहार में जिस तरह की मुहिम चल रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं
क्या लग रहा है कि आयांश को बचाने में हम लोग सफल हो पाएंगे? हाँ पक्का सर, वाहिगुरु कृपा करूँगा, कामयाबी मिलेगी, पैसे होंगे तो इलाज हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, वाहिगुरु साहब मेहर करेगा। आप इस वक्त जो आपके क्षेत्र के जो पंजाब के लोग, अमृतसर के लोग देख रहे होंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ, सब तो ज़्यादा सर नाली का है जुआ पे मैं पैसा डोनेट करना, वो गरीब का इलाज कर सके। जी हाँ, ये गुहार लगा रहे हैं ये भी अपनी तरफ से कि पंजाब के लोग सामने आए। अनुराग मिश्रा से एक चीज़ और जानना चाहेंगे हम, आप हमारे माध्यम से आयांश बाबू के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि देशवासी उनको आपकी तरह जो युवा हैं जो बिजनेस कर रहे हैं अपना आगे आएँ? आयांश के लिए तो यही मैसेज है कि वो अभी हमारे साथ रहेंगे ही, वो हमेशा ही रहेंगे। अभी हम लोग उनको गोद में खिला रहे हैं, बाद में वो बड़े होकर हम लोग का साथ देंगे, ये तो हमारी उनके तरफ से पूरी आशा ही है। प्लस जो हम लोग का जो जितना भी युवा वर्ग है, हम चाहेंगे कि जैसे वो अभी काम कर रहे हैं ऐसे ही काम वो करते रहे, हम लोग सफल रहेंगे ही। जी हाँ, इनकी गुहार है, आप लोग भी सामने आए इस, और मैं लगातार आपको कह रहा हूँ कि आयांश को मदद करने के लिए 16 करोड़ रुपया की धनराशि चाहिए। अब तक 3 करोड़ तक पहुंच पाए हैं और धीरे धीरे राशि बढ़ रही है। ये जो संभव हो पा रहा है आप लोगों की वजह से हो पा रहा है। कुछ पॉलिटिशियन सामने आए हैं, वो भी मदद किए हैं, कुछ बिजनेसमैन भी आए, उन्होंने भी मदद किया है, और आपके भी मदद करें। क्या अनुराग जी क्या दिखाना चाहेंगे वीडियो में, बताइए आप। ये संसद में मुद्दा उठा था। अच्छा, यहाँ ये सॉरी विधानसभा में उठाया गया था। ये विधायक जी की तरफ से, रोहतास जिला के जो चेनारी के विधायक साहब हैं, उनके तरफ से ये मुद्दा उठा था। और जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने बहुत क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इस बात को हम लोगों ने अपने जानकारी में ले लिया। तो ऐसा लगा कि जानकारी में ले लिया मतलब समाधान निकल जाएगा, क्योंकि विधानसभा है सर, जहाँ से बहुत उम्मीद रहता है, वहाँ पे भी ये मुद्दा उठा है। और उस मुद्दा को उठने के बाद क्या रिज़ल्ट मिला हमें? रिज़ल्ट के रूप में हमारे मंगल पांडे जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है, जिनसे काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, उनके तरफ से एक रिज़ल्ट आया कि हम आपको 12 लाख रुपए दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हमारी औकात नहीं है। शर्मनाक है सर, इसको कृपया मीडिया में मत चलवाइएगा, इस बात को। चल रहा है, लाइव चल रहा है, दर्शक आपको देख रहे हैं। यही तो कमाल है सोशल मीडिया का। आज जितने भी सहायता मिल रहे हैं आयांश को ड्यू टू सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी मीडिया तो आ रही है, अपना से मीडियाबाजी कर रही है, लेकिन डोनेशन के नाम पर उनका अपील नहीं हो रहा है। ये आप कतई ना कहें, चूँकि ये जो ओपन है, नोट कट नोट एडिट, डायरेक्ट रिलीज। नहीं, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि सर ये हमारे बिहार के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। हमारा स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि हम 12 लाख। क्या बात कर रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी सोए हुए हैं, इतना दिनों से कैंपेन चल रहा है, मुहिम चल रहा है, जैसा कि आप एक आम नागरिक होकर मोबाइल पे देख रहे हैं कि चेनारी के विधायक मुरली प्रसाद गौतम ने चिक चिक कर बोला विधानसभा में, और विजय सिन्हा जी क्या कहा, सदन में बात उठा है, मदद मिलेगा। विजय सिन्हा जी आप पता नहीं थोड़ा कष्ट कीजिएगा, उसके पेरेंट्स आपसे कितना आशा लगाए रखे हुए हैं कि 16 करोड़ की मदद मिल जाएंगे आप लोगों से, लेकिन आपके ही खेमे से भाजपा विधायक मंगल पांडे ने वादा किया है कि हम 12 लाख तक दे पाएंगे। मंत्री हैं आपके, तंत्र है आपके, सब चीज़ें हैं आपके, और इस तरह का 12 लाख रुपया का आश्वासन देना ये अपने आप में बेइज्जती है। आप ये मत कहें कि बेइज्जती वाली बात मत कट करें, ये शर्मनाक बात है बिहार के लिए, जब पूरे चैनल वाले चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि आयांश को 16 करोड़ रुपया चाहिए, सरकार पीछे साबित हो रही है। आप जैसे लोग सामने आकर आयांश को मदद कर रहे हैं। अगर सरकार थोड़ा सा शर्म बचा रहता तो आयांश को जिस दिन मुरारी प्रसाद गौतम, संजीव चौरसिया, रीतलाल यादव ने बात उठाई थी, संजीव चौरसिया जी बीजेपी से विधायक है, उन्होंने बात रखी, उनकी बात नहीं सुनी गई। बिल्कुल सही बात है, उनकी बात नहीं सुनी गई, सदन में बात गूंज चुका है, और आप इस तरह से करें। हमारे और भी राज्य में लोग काम करते हैं, और भी जगह पे, हमारे और जगह पे भी काम चल रहे हैं। जब वहाँ से हमें फ़ोन आता है कि अनुराग बिहार को आप लीड करने के लिए दिल्ली छोड़ कर गए थे, बिहार को लीड करने के लिए आप वेस्ट बंगाल छोड़ के आए थे, और क्या देखने को मिल रहा है मीडिया में, क्या दिख रहा है? 12 लाख का डोनेशन घोषित कर दिया गया। 12 लाख तो हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा का पंडाल बनता है, 25 लाख का दुर्गा पूजा का पंडाल बन जाता है। बड़ी विडम्बना यह है इस देश में, अगर राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर के लिए डोनेशन मांग लिया जाए तो सारे भक्त लोग अरबों नहीं खरबों पहुँचा दी उनके खाता में। भगवान
अयांश भगवान का ही दूत है ना जी। ये बीमारी अरबों में एक बच्चे को होता है, वो अयांश को हुआ है। आप जब राम के नाम पर अरबों खरबों जमा कर सकते हैं, तो क्या आप अयांश के लिए 16 करोड़ जमा नहीं कर सकते हैं? क्या विडंबना इस देश की है। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी है, इतना शेयर कीजिए कि नीतीश कुमार जी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के पास भी जाए कि देखिए कि आपने देश को क्या बना डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।